हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये नया चैप्टर है और इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारा क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, और भी कोई स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए और कुछ नॉलेज गेन करके जाइए और आपका अच्छा खासा, अगर आप बोर्ड में हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर को अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसे फार्मूला का हम वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्रैश कोर्स में होगा, तो आप जाके फार्मूला वहाँ से देख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। इसी तरह ये दोनों, तो ये फार्मूला है। तो अब देखिए, यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिया हुआ tan 43 डिग्री बाई कॉट 37 डिग्री। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। सब में फाइंड द वैल्यू, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो सब में आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू देखते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इसमें जैसे ऊपर और नीचे रहे, कोई भी एक को चेंज कीजिए। अब चेंज करना मतलब क्या होता है, तो अब बताते हैं, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये आपका tan है और ये मान लीजिए कुछ देर के लिए थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, होता है ना, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसी को cot पर चेंज कीजिए। cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है? थीटा ये देखिए 43। देखिए, किसी एक को आप चेंज कर दिए, नीचे वाले को वैसे ही रहने दीजिए, cot 37। अब आपको कुछ नहीं करना, 90 में 43 जाएगा तो 37 आ जाएगा, तो cot 37, ठीक है। और नीचे वाले को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए, cot 37 और cot 37 ऊपर में, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या बचेगा, 1। ये आपका आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं करना, जब भी ऊपर नीचे रहे तो कोई भी एक चेंज कीजिए, ठीक है। चेंज करना इन द सेंस tan थीटा का फॉर्मूला लगा देना, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ इस क्वेश्चन के, तो इस दोनों में फिर किसी एक को चेंज कीजिए। cos 48, अब cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? sin 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, थीटा यहाँ क्या है? 48 है, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या है? 48, और ये माइनस साइन 42 वैसे ही एज इट इज़ उतर जाएगा। अब 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 42, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 42 और माइनस साइन 42। अब देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल होकर के आंसर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करना। ये यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको मैं छोड़ देता हूँ, डू योर सेल्फ, इसको ट्राई कीजिए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ जब कीजिएगा तो इसमें किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है। तो इसमें इसको चेंज कर दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या है? 23 डिग्री, और नीचे cos 67। यहाँ भी इसको चेंज कर दीजिए, cos 67। cos थीटा के बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन 90 माइनस थीटा। इसी को चेंज कर दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा हमेशा यही रहेगा 67, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा हो, 90 माइनस 67, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका एज इट इज उतर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, cos 90 में 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो cos 67 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे cos 67 वैसे ही रह जाएगा, और माइनस यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो साइन 23 और ये आपका साइन 23 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किए 23 आ गया। अब ये कैंसिल, ये और ये ऊपर नीचे कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू 1 और -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो बाई LHS चलते हैं। आपका LHS क्या गिवन है?
1048, 1023, 1042, 1067, 1045। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि हम कौन सा वैल्यू अब किसको चेंज करना है। वो था तो ऊपर नीचे इसके पहले वाले क्वेश्चन में इजी में समझ जाते थे, लेकिन यहाँ क्या कैसे चेंज होगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको चेंज किसको करना है, तो ध्यान दीजिए, जिसका भी, ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी सम 90 डिग्री हो उस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। अब भैया क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए हम बताते हैं। तो जैसे आप क्या देखिएगा कि 48, 1048 और 42, यानी कि 48 और 42 का सम कितना आता है, 90 आता है। तो हम बात है जिसका भी सम 90 आ रहा है, ठीक है, उसको आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। और यहाँ देखिएगा 23 और 67 का सम कितना आ रहा है, 90। अब बोलिएगा भैया ये तो अलग बच रहा है, तो 1045 का तो वैल्यू पहले से 1 होता है। तो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। पहले सबसे पहले क्या कर दो, जिसका सम 90 आ रहा है उसको साथ में रखो, साथ में रखो, क्या कर दो, साथ में रख दो, उसके बाद चेंज कर दो, ठीक है। इस दोनों को साथ में रख दिए, इस दोनों को साथ में रख देते, और 1045 को अकेला ही छोड़ दो, क्योंकि इसका तो कोई पेयर बनेगा नहीं, और ऐसे भी 1045 का वैल्यू होता है। अब देखो ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तुम्हारा मन इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, चलो इसी को चेंज कर देते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला एकदम ज़बान पर होना चाहिए, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा ये है तो cot 90 माइनस 42, थीटा क्या है 42, जो यहाँ है वही उतरेगा, ऐसा नहीं कि पहले माइनस कर देना अपने मन से, नहीं, ठीक है। ये tan 23, अब यहाँ भी चेंज कर दो, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस 67। बहुत लोग पहले ही माइनस कर देते हैं। देखिए अभी हम जैसे गलती की ना, tan का tan लिख दिए, तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है। और 1045 इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आप इसको सिंपली कुछ नहीं करना, इसको माइनस कर देना। इसको जब माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 48, इसी तरह इसको छोड़ दीजिए, वैसे इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23, उसी तरह इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए। अब एक आपको फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा थीटा ये सेम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ भी सेम है 48 48, ऐसा नहीं इसका ऐसा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फिर इंटू इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला पर सेट कर रहा है 1, और इंटू 1045 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1। यही तो आपका RHS था, प्रूफ्ड। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। तो ध्यान से देखो, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। तो ध्यान से देखो, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमको किसको चेंज करना है कि नहीं, इसमें कैसे हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखो, फिर वही चीज़, जिसका सम, जिस भी एंगल का, जिस भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का सम अगर 90 आ रहा हो, तो सबसे पहले उसको एक साथ करो और उसके बाद उसको चेंज कर दो। तो ये देखो 85 और 5 कितना होता है 90, तो पहले इस दोनों को हम लोग साथ रख लेते हैं। अब इस दोनों को साथ रख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, प्लस, ठीक है। ये साइन स्क्वायर 5 था, तो हम ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं, ये साइन थीटा, तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं
हम तुमको साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे कॉस 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। तो ध्यान दो ये कॉस स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा और 90 माइनस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा थीटा 5, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हम इसको कैसे लिखेंगे, एक सेकंड, मार्कर ख़त्म हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 5 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें इस दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर लो। तो ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, ये इसको हम लिख सकते हैं, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है नहीं। दोनों में से इसको और इसको हम लोग चेंज कर दिए। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर 85 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 5 85 होगा। उसी तरह साइन स्क्वायर 80 ये वैसे ही लिखा जाएगा, फिर 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ थीटा की जगह कुछ भी रहे फिर भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यानी कि इसका और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, प्लस इसका और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 देगा, है कि नहीं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना दिस इज इक्वल टू दिस। तो चलते हैं बाई LHS, बाई LHS। आपका LHS क्या गिवन है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, और ये कॉट थीटा वैसे ही इसको छोड़ दो। फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉसेक थीटा वैसे ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि कॉस बाई साइन फिर कॉट हो जाएगा। और ये हो गया मेन बाई, ठीक है। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, एक रूल लगा देंगे। रूल क्या बोलता है A/B मेन बाई और C/D। अगर ऐसा रहे तो A/B वैसे ही रह जाएगा, D ऊपर और C नीचे। तो यहाँ A/B यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रख देते हैं और नीचे वाला साइन ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो मेरा RHS है, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। जहाँ 2a क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का आपको वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या गिवन है, जो गिवन है उसी से चलना है। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप जो है ऐसा जब भी रहे a का वैल्यू निकालना रहे तो किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है। किसी एक को चेंज कीजिए, आप इसको चेंज कीजिए, जो सिंपल रहे उसी को चेंज कीजिए। सिंपल इन द सेंस यानी कि a माइनस 18, हालांकि आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे 2a रहे 3a रहे a रहे तो इसी को चेंज कीजिए। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, आपको a का वैल्यू निकालना तो tan 2a, तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा,
है कि नहीं। तो ये tan है और ये थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा को क्या लिखिएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है 2a है, ठीक है। और ये हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब दोनों तरफ cot है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप काट दीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कटता नहीं है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री माइनस 2a और इधर क्या बच जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब बहुत सिंपल हो गया, जितना a वाला है सबको एक साइड कीजिए और जितना एंगल है सबको एक साइड कीजिए। तो ये -2 है, ये प्लस a इधर आया माइनस a, ये -18 इधर आया तो -90। अब दोनों को ऐड करेंगे तो -3 है, और इसी तरह ये हो गया 8 और 9 1 10। कोशिश कीजिए इज इक्वल टू हमेशा सामने रहे, ठीक है। ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आप लोग के, अगर आप बोर्ड्स में अगर ऐसा लिखते हैं तो अच्छा बेहतर रहे, ये वाला माइनस। तो दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया 108/3। अब इसको कैंसिल करते हैं, कटता है कि नहीं, 3 3 ज़ा 9 और 1 3 6 ज़ा 18, यानी कि ए का वैल्यू क्या आया 36 डिग्री। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, ठीक है। क्वेश्चन और है क्या कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए आप, इफ़ tan A is equal to cot B, then prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमको प्रूफ करना है, तो ये दिया हुआ सिर्फ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए किसी एक को चेंज कीजिए, हम इसी को चेंज कर, tan थीटा बराबर फिर से फॉर्मूला क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, ये वैसे ही लिखा जाएगा। अब cot कैंसिल, बच जाएगा 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब कुछ नहीं, बी को ए को उस साइड भेज दीजिए, तो ए इधर आ गया प्लस में, बी वैसे ही रह गया। तो ए प्लस बी क्या आ गया 90 डिग्री के बराबर। यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। कोई LHS RHS से चलने का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको IMP कर लीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल है। देन शो डैट, हमको प्रूव करना है कि साइन B + C/2 इज इक्वल टू कॉस A/2, ठीक है, ये होता है। तो वी नो डैट A + B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वी नो डैट, ऐसे लिखिए, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। वी नो डैट इन ट्राइंगल ABC A + B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। अब आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आपको इसको हिंट कैसे मिलेगा प्रूफ करने का, तो ध्यान दीजिए, इससे मिलेगा। तो देखिए यहाँ B + C है और इधर क्या है A है, तो ऐसा कीजिए B + C को यहीं पर छोड़ दीजिए। जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, B + C को यहीं पर छोड़ दीजिए और इस A को उस साइड, क्लियर, उस साइड कर दी। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, B + C को यहीं छोड़ दिए, A को इधर कर दिए, सिर्फ हिंट मिल रहा है तुमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 2 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, B + C/2 और यहाँ 180 डिग्री माइनस A/2, क्लियर। अब इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए, B + C/2, और इसका एक रूल होता है A - B/C, इसको हम लिख सकते हैं A/C - B/C। ये C जो है वो दोनों के साथ चला आता है, तो यहाँ भी C को, C मतलब ये
दोनों पार्ट में आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ से ये 2 से 90 बार में कट जाएगा तो क्या लिखा आएगा, b प्लस सी बाई 2 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, 90 माइनस a बाई 2। क्लियर यहाँ तक? अब हमको क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखोगे, ये साइन, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो इधर वाला साइन से तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनो, जो भी लेफ़्ट साइड रहेगा LHS में, जो भी ये रहेगा उसी से तुमको मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। सुनो ध्यान से, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, या फिर ऑन यूजिंग साइन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हम किसका यूज़ कर लिए, साइन का यूज़ कर लिए। ध्यान से देखो, अब बोलोगे भैया क्यों यूज़ कर लिए, देखो साइन यहाँ पर भी लगा, अच्छा सॉरी, यहाँ b प्लस सी है, ठीक है, और यहाँ क्या है 90, यहाँ भी साइन का यूज़ करेगा। तो देखो ऐसे भी अगर साइन रहता तो ये खुद ब खुद कट जाता है कि नहीं, तो ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान दो, हमको यूज़ इसलिए क्यों है किए है, क्योंकि हमको आंसर मैच करवाना है कि नहीं। यहाँ साइन होना चाहिए, यहाँ कॉस होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान दो, ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, ये पूरा क्या है थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखो यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव मेरा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप नहीं समझ में, आप फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये वैसा ही क्वेश्चन है जब जो पहले जैसा था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कॉट है, यहाँ टेन, और यहाँ a प्लस बी बाई 2 और यहाँ c बाई। तो ध्यान दीजिए, एक बार हम और समझा देते हैं इस तरह का क्वेश्चन, फिर आप लोग ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, वी नो डैट इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ a प्लस बी है, इधर c है, तो यहाँ a प्लस बी को रहने दीजिए और उधर c को भेज दीजिए। ठीक है, अब इसी तरह ऑन डिवाइडिंग बाई 2 खुद से कीजिए। अब 2 से डिवाइड कीजिए, फिर अलग अलग कीजिए, फिर 2 को 180 से काटिए 90 बार में। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ tan ले लीजिए, सॉरी दोनों तरफ ये cot ले लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको आपको खुद से करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसको खुद से कीजिएगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर 20, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो ये cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 70, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 59 डिग्री। यहाँ पे भी किसी एक को चेंज, इसको चेंज कर दीजिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, तो sec 55 को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 55 डिग्री। क्लियर, अब बस हो गया सॉल्व, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 20, उसी तरह नाइन्टी माइनस 31 59, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 35।
अब ध्यान दीजिए, अब तो ये फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसका, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो इधर उधर खाली घुमा दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी वैल्यू 1, ये वाला भी वैल्यू 1 प्लस, अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है। थीटा इन द सेंस यहाँ पे 35 रहे, यहाँ भी 35, दोनों सेम होना चाहिए, देखिए यहाँ सेम है, तो इसका भी वैल्यू 1, 1/1 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको बोल रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें ऐसा शायद हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना चुके हो, फर्स्ट नंबर या कोई भी नंबर बनाया इस तरह का, शायद स्क्वायर नहीं था, है कि नहीं। तो देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब तो आप खुद से बना सकते हैं, 90 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस 27, और एक को वैसे ही रहने दीजिए, स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। यहाँ भी किसी एक को चेंज कर दीजिए, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये वैसे ही रह जाएगा, ये स्क्वायर। अब 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस 63, और नीचे भी कॉस 63, यहाँ भी साइन 27, साइन दोनों कैंसल, ऊपर नीचे 1 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आप इसको नोट भी कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।